हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें। दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। प्रभु आपके आश्रित हूं, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। भगवान ने कहा तो एक काम करना, लंका के वीर से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। जब युद्ध होगा उस वीर को युद्ध के मैदान में चैलेंज किया जाएगा। उसको बंदी बना के नहीं लाना है अथवा किसी दबाव में लेकर के नहीं लाना है। उसे स्वतंत्र रूप से बल का प्रदर्शन करने दो अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। सती को साधना करने दो अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। लेकिन हे हनुमान, संत एक ऐसा होता है जो न जातिवाद से बंधता है, न वर्गवाद से बंधता है, न क्षेत्रवाद से बंधता है। वो तो विश्व कल्याण के लिए विश्व कल्याण का आशीर्वाद देता है, सबके आशीर्वाद के लिए होता है। पूरे विश्व के कल्याणार्थ आशीर्वाद देने के लिए संत की सत्ता इस धरातल पर उतरती है। क्यों? सबके आशीर्वाद के लिए। भाई निमित्त मात्र तो ठीक है, मैं कहीं पैदा हो गया, किसी वंश में कोई संत, किसी वंश में कोई संत, किसी वंश में, लेकिन सब अच्युत गोत्रीय हैं। सबका एक ही गोत्र है, अलग नहीं है किसी का। सब एक गुरु की संतान है। आद्य रामानंदाचार्य भगवान की हम सब संतान हैं, इसलिए हमारा एक गोत्र है, अच्युत गोत्र। इसलिए हम सबको समान रूप से आशीर्वाद देंगे, पूरे विश्व को आशीर्वाद देंगे। हम विश्व आशीर्वाद, विश्व कल्याण के लिए हैं। तो समझने की कोशिश करना कि आज हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं प्रभु ये आप बताएं कि मैं किसको लाऊं। कह संत स्वतंत्र होता है, चाहे लंका का संत हो, चाहे भारत का संत हो, चाहे अन्य किसी देश का संत हो। ईमानदारी से बताओ, जहां श्रद्धा मिलेगी वहीं संत खिंचा चला जाएगा कि नहीं? किसके बल पर? श्रद्धा के बल पर। इसलिए श्रद्धा के बल पर श्रद्धा होनी चाहिए। मैं कहता हूं, भले ही यज्ञ की वेदी पर इस विशाल अतिरुद्र महायज्ञ 1111 कुंडात्मक ये रुद्र यज्ञ, इसमें एक विशेष रघुवंशी समाज के यजमान सपत्नीक बैठे हुए हैं। यज्ञ मंडप में भले ही यजमान सपत्नीक बैठे हों, एक ही वंश के, एक ही जाति के। अरे भाई, अयोध्या में जब यज्ञ हुआ था, पुत्रेष्टि यज्ञ, तो ईमानदारी से बताओ, रघुवंश के ही तो राजा रानी थे जिन्होंने समर्पण किया था। बोलो, किया था कि नहीं? लेकिन यज्ञ की परिणति अयोध्या में केवल एकमात्र रघुवंश के कल्याण के लिए नहीं, प्रभु श्री राम यज्ञ से प्रकट हुए रघुवंश में, लेकिन विश्व कल्याण के लिए प्रभु श्री राम ने संकल्प ले लिया था। और आज पूरे विश्व रूप रघुवंशमणि, विश्व रूप रघुवंशमणि हो गए। पूरे विश्व का कल्याण किया कि नहीं किया? इसलिए ये यज्ञ जो हो रहा है, भले ही यज्ञ की वेदी पर रघुवंशी बैठे हुए हैं सपत्नी के यजमान बन के, लेकिन केवल ये रघुवंश के कल्याण के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है। इसलिए सभी अपना अपना कल्याण इस यज्ञ से करें। रघुवंश में जन्म लेने वाले स्वामी श्री कनक बिहारी दास जी महाराज पूर्व में रघुवंश में जन्म लिए होंगे, लेकिन वर्तमान में तो वो हमारे रामानंद संप्रदाय के अच्युत गोत्रीय संत हैं। इसलिए वो हमारे संत हैं, रामानंदीय संत हैं। इसलिए आप सबके कल्याण के लिए उन्होंने तपस्या की है। इस यज्ञ के माध्यम से केवल एक ही वंश का नहीं, पूरे विश्व का कल्याण होगा। पूरे विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है। बहुत अच्छा संकल्प आप सबका। इसके लिए मेरी बहुत बड़ी, बहुत 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 हृदय से शुभकामनाएं, हृदय से अनंत कोट बार साधुवाद है।
कि आपने बहुत अच्छा कीर्ति स्थापित किया। इस यज्ञ के माध्यम से स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, बड़ी बड़ी धर्म सभाओं में गया हूं, लेकिन इतनी विशाल भीड़ धर्म सभा में पहली बार मैं देख रहा हूं, इतना विशाल यज्ञ पहली बार देख रहा हूं। ये शिवराज सिंह ने कहा कि मैं पूरे प्रदेश में, हमारे यहाँ कुंभ होता है, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, बड़े बड़े धर्माचार्यों के प्रवचन होते हैं, उन्होंने इस बात को कहा। क्या वो नहीं जानते हैं कि ये प्रसारण पूरे भारत में हो रहा है, पूरे विश्व की जनता देख रही है, सुन रही है? जिम्मेदार पद है, लेकिन हृदय से ये आवाज निकली, हृदय से ये आवाज निकली कि वास्तविकता थी, इसलिए वाणी से वास्तविकता निकल पड़ी और उनको स्वीकार करना पड़ा कि ये सबसे विशाल यज्ञ मध्य प्रदेश का है, जो केवल भारत का आश्चर्य नहीं, पूरे विश्व का आश्चर्य बन गया है। इसलिए विश्व का आध्यात्मिक आयोजन आश्चर्य का केंद्र बिंदु हो गया। किसी भी प्रकार की कहीं कोई 9 दिन के 8 दिन कंप्लीट, 9 दिन हो गए हैं, बल्कि क्यों भाई 9 दिन है, 9वां दिन है, कलश यात्रा के शायद 9वां दिन है ना, 10वां दिन है, 10वां कथा का 9वां दिन है, राम कथा का 9वां दिन है, लेकिन यज्ञ का 10वां दिन है। 11वें दिन पूर्णाहुति कल होगी। ईमानदारी से बताओ, पवन का वेग चला, झकोरे आए, बौछारें आई, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई घटना घटी, जरा बता दो। प्रारंभ से लेकर के, कलश यात्रा से लेकर के अभी तक निर्विघ्न संपन्न हुआ और होता आ रहा है कि नहीं? और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं तो आज चला जाऊंगा, मेरी मजबूरी है, कल मुझे दूसरी जगह पर कथा कहनी है, लेकिन मैं हृदय से आशीर्वाद, आप सबको साधुवाद देके जा रहा हूं कि आपकी मेहनत सार्थक सिद्ध होगी और कल पूर्णाहुति विशाल भंडारा सानंद संपन्न होगा, निर्विघ्न संपन्न होगा। ये हृदय की आवाज है मेरी। इसलिए सच्चे मन से, समर्पित भाव से तुमने यज्ञ किया है, तुम्हारा समर्पण रहा है। और यज्ञ की वेदी पर भले ही रघुवंशी सपत्नीक बैठे हों, लेकिन यज्ञ में दान करने का, समर्पण करने का अधिकार सभी जातियों को है, सभी वर्ग को है। इसलिए सभी अपना यज्ञ समझ करके सभी समर्थन करते रहे। और आपने मेरी आज्ञा का पालन भी किया था। मैंने कहा भंडारा चल रहा है, मुक्त हस्त से दान दो। आप लोगों ने जिस दिन से मैंने कहना शुरू किया, उसी दिन से लोगों ने 1-1 लाख, 50,000, 1 लाख, 2 लाख अनुदान देना शुरू कर दिया। आपने आज्ञा का पालन किया है, आपने एक संत की आज्ञा का पालन किया है। इसलिए आप सब साधुवाद के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। आओ, भगवान ने कहा संत विभीषण भले ही लंका में पैदा हुए हैं, रावण के वंश में पैदा हुए हैं, लेकिन वो संत है। वो क्या है? संत हैं। अगर हनुमान स्वभाव से तुम उनको वश में कर लो तो विभीषण जैसा संत राम को प्राप्त हो जाएगा, और विभीषण जैसे संत के भजन के प्रभाव से राम को अवश्य ही विजय मिल जाएगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। भजन के प्रभाव से विजय अवश्य मिलेगी। तो बोलो, किसकी खोज करने गए थे हनुमान जी लंका में? सीता जी की खोज करने गए थे कि संत की खोज? बोलो। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। देखे जहां तहां अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। मंदिर मंदिर, अच्छा बोलो भाई, मंदिर फिर मंदिर फिर मंदिर, ऐसे तो कई भाव विद्वानों ने कहे, और एक तो बहुत प्रचलित भाव है ना, हनुमान जी के पहुंचने से हनुमान मंदिर, हृदय में राम जी हैं सो राम मंदिर। ये तो बहुत प्रचलित भाव, बहुत फेमस भाव हो गए। परंतु एक ऐसी बात मैं आपको सुना दूं कि आपको बड़ी तसल्ली होगी सुन के। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। लंका में इतने मंदिर के मंदिर फिर मंदिर फिर मंदिर। लंका काशी थी,
कि हरिद्वार कि अयोध्या, इतने मंदिर का वर्णन तो अयोध्या में नहीं हुआ, काशी के लिए नहीं हुआ, लंका के लिए मंदिर, फिर मंदिर, मंदिर ही मंदिर। प्रतिकर शोधा। देखो, शोध मानी होता है खोज। शोध मानी क्या होता है? हाँ, शोध मानी खोज। मंदिर मंदिर। रावण को ये लंका विरासतन नहीं मिली थी, विरासतन नहीं मिली थी, ये भगवान शंकर की कृपा से मिली थी। मिली थी कि नहीं? ये भगवान शिव पार्वती के लिए लंका बनाई गई थी। ये सुंदर कंचन का नगर पार्वती जी की इच्छा से बार बार अनुरोध करने पर भगवान शंकर ने पार्वती के मन की इच्छा की पूर्ति करने के लिए इस नगर की रचना करने का आदेश दिया। एक सुंदर नगर तैयार किया जाए। नगर तैयार हो गया, गृह प्रवेश होना था। रावण को बुलाया गृह प्रवेश में। ऐसा सुनते हैं, सुनते क्या है? होगा ही, बुलाया ही होगा। क्यों बुलाया था राम मनोहर दास जी? इन्होंने कह दिया बुलाया, तो फिर ठीक है, बुलाया था, है ना, बुलाया। लेकिन संकल्प हुआ तो उसने संकल्प में लंका ही मांग ली। और भोले बाबा ऐसे हैं कि उन्होंने कहा, एब मस्त पार्वती मुकद्दर में कंचन भवन लिखा ही नहीं है, चलो मैदान में रहें। इसलिए कैलाश के शिखर पर ही जिंदगी भर वास करना है। और ज्यादा तुम्हारी इच्छा कभी कभी हुआ करे कि टूर करना है तो इस स्मशान पे ले चलेंगे। तो शंकर जी का दूसरा स्थान श्मशान। क्यों? कैलाश और श्मशान। फिर तो कहीं भी जाते हैं, भ्रमण करते हैं, पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं, विश्वनाथ हैं। परंतु ये विरासतन लंका का अधिकार नहीं मिला था रावण को। ये तो भगवान शंकर की कृपा के परिणाम स्वरूप लंका उसे प्राप्त हुई। अब बताओ, शंकर जी के लिए लंका तैयार की गई, तो शंकर जी के लिए जब नगर तैयार किया गया होगा तो आर्किटेक्ट ने जगह जगह मंदिर बनाए होंगे कि नहीं बनाए होंगे? बोलो जल्दी। कि शंकर जी के लिए, मैं कहता हूं काशी से भी सुंदर लंका की रचना की जा रही थी और वहां निवास करना ही चाहते थे। काशी तो मजबूरी में रहे, फिर काशी में क्या करें, रहना चाहते थे समुद्र के किनारे, फिर गंगा के किनारे रहने को मिला। काशी किसके किनारे है? गंगा के किनारे रहना चाहते थे, समुद्र के किनारे। समुद्र किस किनारे? और लंका किसके किनारे है? लंका किसके किनारे है? हाँ, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बात। समुद्र के किनारे। और काशी किसके किनारे पर बसी है? गंगा जी के किनारे। काशी में रहना पड़ा। भगवान शिव के लिए यत्र तत्र सर्वत्र मंदिर प्रतिष्ठापित किए गए थे, इसलिए पूरे नगर में मंदिर ही मंदिर बनाए गए थे। भगवान शिव की भावना का आदर करने के लिए लंका की संरचना हुई थी। लेकिन आज रावण के अधिकार क्षेत्र में लंका आ गई। परंतु हनुमान जी ने कहा मंदिर तो बहुत हैं, अच्छा साधु संत कहां मिलेंगे? जल्दी बोलो। साधु संत मंदिरों में ही मिलेंगे कि नहीं? जैसे आप चित्रकूट जाओ हमको खोजने के लिए, तो कहां जाओगे? रेस्टोरेंट में? मंदिर में जाओगे कि नहीं जाओगे? हम आपको मंदिर में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बोलो। मंदिर में ही मिलेंगे। कामदगिरि मंदिर में मिलेंगे, नहीं तो मंदाकिनी के किनारे कोई मंदिर होगा, उस मंदिर में मिलेंगे। मंदिर के अलावा कहीं नहीं मिल सकते हैं, मंदिर में ही मिलेंगे। भगवान मंदिर में रहते हैं, संत भी भगवान के पास जाते, संत भी मंदिर में मिलते। तो संत की तलाश करने के लिए हनुमान जी लंका का परिभ्रमण कर रहे हैं। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। लेकिन उन मंदिरों में मूर्तियां रो रही थीं और आतंकवादी सो रहे थे। विडंबना ये थी, आतंकवादी सो रहे थे और मूर्तियां रो रही थीं। अच्छा बोलो भाई, ये जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं
उन पर बाहुबलियों की निगाह है कि नहीं? बाहुबलियों की निगाह है। वो तो कोई महात्मा अगर सजग प्रहरी बन करके बैठा है तब तो मंदिर सुरक्षित है, नहीं तो महात्मा चले गए समुद्र में और आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। आतंकवादियों के शिकार होते जा रहे हैं मठ मंदिर। मंदिर की संपत्तियों पर असामाजिक तत्वों की निगाह आ चुकी है। लेकिन प्यारे, ये मंदिर आस्था के केंद्र हैं। इन आस्था के केंद्रों पर संतों का निवास होना चाहिए, संतों की साधना होनी चाहिए। इधर सैनिक अगर राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं तो मंदिरों के माध्यम से संत धर्म की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए मंदिरों को सुरक्षित रहने दो, किसी भी प्रकार की कोई अनाधिकार चेष्टा मत करो। सुरक्षित रखने के लिए आप अपना योगदान देते रहें साधु संतों को, इसी में कल्याण है। ये संदेश है, यही चेतावनी है मेरी। हनुमान जी ने कहा ओह मूर्तियां तो रो रही हैं और आतंकवादी राक्षस सब लेटे हुए सो रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतीकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। अति विचित्र कही जात सुनाही। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कबते ही, मंदिर महुन दीख बैदेही। मंदोदरी परम सुंदरी नारी ललामा, जो विशेष मंदिर भगवान शिव जी के लिए बनाया गया था उसमें रावण का कब्जा था। अति विचित्र कही जात सो नहीं, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रावण के लिए अति सुंदर व्यवस्था रहने की। भगवान शिव के लिए शिव निवास बनाया गया था, लेकिन रावण ने आज भगवान शिव को विवश कर दिया लंका लेने के लिए। विवश ही है, मजबूर करना, मतलब बलपूर्वक नहीं, अपने बुद्धि चातुरी से। किससे? लंका को जीता नहीं है कि जीत लिया हो, ना 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 ना, बुद्धि की पराकाष्ठा उसने ऐसी प्रदर्शित कर दी कि भगवान शिव